जी, आज के लेक्चर में हमने एक छोटा सा रिज़ल्ट प्रूव करना है। ये रिज़ल्ट लेंथ के लिए आपसे तो छोटा सा है, इतना छोटा है कि 4-5 स्टेप्स का ये रिज़ल्ट है दोनों। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें रूटीन से हट के सोचना पड़ेगा। तो वो क्या है रूटीन से हट के सोचना, वो हम एक एग्जाम्पल की मदद से पहले समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद प्रूफ करेंगे इसका। तो पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट इसकी क्या है। एन आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो लेफ्ट साइड पर देखें जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं उनका सम, नंबर ऑफ डिवाइजर्स की तादाद का सम, किस किस के, 1 2 3 अप टू सोन एन, यानी 1 से लेकर एन तक जो नंबर्स हैं इनकी डिवाइजर्स की तादाद का सम। ठीक है जी, ये बराबर है किसके, राइट साइड पे देखें, ब्रैकेट ऑफ एन ओवर 1 प्लस ब्रैकेट ऑफ एन ओवर 2 प्लस ब्रैकेट ऑफ एन ओवर 3 प्लस अप टू सोन ब्रैकेट ऑफ एन ओवर एन। इसी तरह इन्हीं 1 से लेकर एन तक के जो नंबर्स हैं इनके डिवाइजर्स के सम का सम, यानी सिग्मा ऑफ के क्या होता है बोला, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ के हैं। तो इन्हीं 1 से लेकर एन तक इंडिविजुअल नंबर्स के डिवाइजर्स के सम का सम किसके बराबर है, 1 इंटू एन ओवर 1 ब्रैकेट प्लस 2 एन ओवर 2 ब्रैकेट प्लस 3 एन ओवर 3 ब्रैकेट एंड सो ऑन, एन इंटू एन ओवर एन ब्रैकेट। ये हमने प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना किस अंदाज से है। तो वो जो अंदाज है वो हम इस एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। फर्ज कर लेते जी एन हमारे पास 8 है, एन हो गया 8, तो जो के एक डमी इंडेक्स है, 1 से लेकर एन 8 है, तो 1 से लेकर 8 तक हमने के की रेंज लगा दी, राइट। एक नोटेशन हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं एम के। एम के क्या है भला ये नोटेशन, एम के नोटेशन है जनाब 1 से लेकर 8 तक। जब मैं जनरल बात करूंगा एन के लिए तो 1 से लेकर एन तक है। तो एम के क्या है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ के, ये वाला के फ्रॉम 1 to 8, यानी 1 से लेकर 8 तक जो के मल्टीपल्स हैं उनकी तादाद। तो के की रेंज होगी फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 से लेकर 8 तक। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालते हैं 1 के मल्टीपल्स। सो 1 से लेकर 8 तक जो 1 के मल्टीपल्स हैं वो कौन से, वो ये वाले सारे के सारे 1 से लेकर 8 तक। इनमें से हर नंबर जो है वो 1 को वन पे डिवाइड होता है। तादाद इनकी 8 है चूंकि, तो m1 हो गया 8। m1 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये 1 के मल्टीपल्स हैं। इस तरह ये 2 के मल्टीपल्स हैं, तो m2 कितना हो गया 4, ये 4 है। 3 के मल्टीपल्स 2 हैं, 4 के मल्टीपल्स भी 2 हैं, 5 के मल्टीपल्स 6 के, 7 के और 8 के मल्टीपल्स एक ही हैं। ठीक है जी, इन नंबरों में वो नंबर जो 5 6 7 और 8 के मल्टीपल्स हैं वो एक ही हैं, राइट। तो m5 भी 1 है, m6 भी 1 है, m7 भी 1 है और m8 भी 1 है। तो यहां पर आप एक ट्रिक आपने नोट करना है कि ये जो नंबर्स है ना, ये मैंने लिए थे कौन से, जो 1 के मल्टीपल्स हैं। एग्जैक्टली इन्हीं नंबरों को 1 डिवाइड करता है ना। तो ये ट्रिक अपने ज़हन में नोट कर लीजिएगा, हमने इस ट्रिक का भी आगे जाके इस्तेमाल करना है। इस तरह ये 2 4 6 8 ये 2 के मल्टीपल्स हैं, एग्जैक्टली इन्हीं नंबरों को 2 डिवाइड करता है ना, एंड सो ऑन। चलिए जी, अब आते हैं यहाँ पर मैं डिवाइजर्स कैलकुलेट करने जा रहा हूँ 1 2, यानी इन्हीं के की इसी रेंज के लिए 1 से लेकर 8 तक के लिए मैं डिवाइजर्स कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन्हीं डिवाइजर्स की तादाद यानी D1 D2 D3 अप टू सोन D8 इनको मैंने ऐड करना है ना। तो 1 के डिवाइजर्स जो 1 को डिवाइड करते हैं वो एक ही 1, D ऑफ 1 कितना हो गया 1। 2 के जो डिवाइजर्स हैं वो 2 हैं, एक 1 और एक 2, एंड सोन। 8 के जो डिवाइजर्स हैं वो 1 2 4 और 8 है। ठीक है जी, तो D ऑफ 8 कितना हो गया 4। ये इनकी डिवाइजरों की तादाद आ गई। यहां पर जब मैंने इन नंबरों को कैलकुलेट किया, ऐड किया, मतलब इनका सम कितना बन गया 20, और इन 1 2 3 अप टू सोन 8 के डिवाइजरों की तादाद को जब मैंने ऐड किया, यानी इनकी तादाद के सम को मैंने जब ऐड किया तो वो भी 20 निकला, यानी दोनों इक्वल हैं। ठीक है जी, आप 1 मिनट के लिए यहाँ पर गौर कर सकते हैं। थीम क्या है?
थीम ये है कि मैंने इसको देखना है किसके बराबर, इसके बराबर होता है, और ये जो सिग्मास का सम है 1 से लेकर r तक के जो नंबर्स हैं इनका सम मैंने प्रूव करना है वो इसके बराबर होता है। तो अब हमने करना क्या है, करना कुछ यूं है, जहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जहां पर हमें थोड़ा सा रूटीन से हट के सोचना पड़ रहा है, वो क्या है। देखने में ये लगता है कि मैं इंडिविजुअल इन डिवाइजर्स की तादाद निकालूंगा और फिर उनको ऐड करूंगा, यानी मैं 1 के डिवाइजर्स कितने हैं पहले ये फाइंड करूंगा, फिर 2 के डिवाइजर्स कितने हैं पहले ये फाइंड करूंगा, फिर 3 के डिवाइजर्स कितने हैं मैं वो फाइंड करूंगा, हर एक 1 से लेकर 8 तक के जो नंबर्स हैं हर एक के डिवाइजर्स की तादाद निकालूंगा मैं, फिर उनको ऐड करूंगा। लगता तो ऐसे ही कि हमें ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको ऐसे करेंगे नहीं, हम रूटीन से थोड़ा सा हट के सोचेंगे। हम कुछ इस अंदाज से सोचेंगे कि 1, मैं अगर 1 से शुरू करता हूं, 1 1 से लेकर 8 तक के कितने नंबरों को डिवाइड करता है। 1 1 से लेकर 8 तक के जो नंबर्स हैं कितने नंबरों को डिवाइड करता है। एग्जैक्टली उतने ही नंबरों को डिवाइड करेगा ना जितने नंबर्स 1 से लेकर 8 तक 1 के मल्टीपल है, यानी आसान अल्फाज में 1 1 से लेकर 8 तक इन सबको डिवाइड करेगा। तो मैंने करना ये है, मैंने 1 के पहले डिवाइजर नहीं निकाल लेने, मुझे पता है 1 के डिवाइजर एक ही सिर्फ 1 है, 2 के डिवाइजर 2 है, एक 1 है एक 2 है, लेकिन मैंने इस अंदाज से नहीं ऐड करना इनको। मैंने करना क्या है, मैंने करना ये है सर कि मैंने पहले ये नोट कर लेना 1 किस किस को डिवाइड करता है, यानी 1 किस किस को डिवाइड करता है। 1 1 को भी करता है, 1 2 को भी करता है, 1 3 को भी करता है, 1 4 को भी करता है, 1 5 को भी करता है, 6 7 8 इन सबको करता है। तो पहले मैं 1 जिस जिस को डिवाइड करता है मैं उतनी तादाद ऐड कर देता हूं यहां पर। अब मैंने ये करना क्या है, मैंने ये काम कैसे करना है। कई 100 साल पहले जब मुझे गिनती नहीं थी आती, मैं क्या करता था, मैं जब अपनी बकरियों का जो रेवड़ लेके बाहर चराने के लिए जाता था तो क्या करता था, गिनती का तो मुझे पता नहीं था, मैं क्या करता था, एक बकरी बाहर निकालता था घर से, एक पत्थर जेब में डाल लेता था, ठीक है, फिर दूसरी बकरी बाहर निकालता था, एक पत्थर और जेब में डाल लेता था। इस तरह जितनी बकरियां बाहर जाती थी उतने ही पत्थर मेरी जेब में आ जाते थे, और वापसी पर मैं जब एक एक बकरी को घर के अंदर लेके जाता था तो एक एक पत्थर निकाल दिया करता था। यानी 1 से जो डिजिट 1 जो है इससे हम काउंटिंग कर सकते हैं। कैसे भला, जितनी चीज़ें पड़ी हुई है ना उतने 1 को ऐड कर दो, यानी 5 चीज़ें हैं तो 1 को 5 दफ़ा ऐड कर दो, है ना, 5 ही आ जाएगा ना। तो हम ये टेक्निक यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं। 1 किस किस का डिवाइज़र है इनमें से, 1 8 के 8 का डिवाइज़र है। तो जब मैंने डिवाइज़रों की तादाद का सम निकालना है तो डेफिनेटली फिर इसमें मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे 1 को 8 बार ऐड करना पड़ेगा। देखिए 1 इसका भी डिवाइज़र है, 1 का, 1 2 का भी डिवाइज़र है, 2 डिवाइज़र तो 1 2 दफ़ा ऐड हो गया, 1 3 का भी डिवाइज़र है, 3 दफ़ा ऐड हो गया। कितनी बार ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 1 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 इन 8 में से हर एक का डिवाइज़र है। तो मैं फिर बता दूं हम कर क्या रहे, मैं 1 के जो डिवाइज़र्स है वो नहीं कैलकुलेट कर रहा, 1 किन किन का डिवाइज़र है मैंने वो काउंट कर लिए। जब अल्टीमेटली मैं सबको ऐड कर दूंगा तो डेफिनेटली यही वो नंबर है जिनके डिवाइज़र्स की तादाद को मैं ऐड कर रहा हूँ, है ना। तो चलें जी, अब मैं देखता हूँ 2 किस किस का डिवाइज़र है। मैंने 2 के डिवाइज़र्स को ऐड करना है, लेकिन 2 किस किस का डिवाइज़र है, 2 के जो डिवाइज़र्स हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तो 2 किस किस का डिवाइज़र है सर 2 डिवाइज़र है 2 का, 4 का, 6 का और 8 का, राइट जी। वो आपके सामने यहाँ पर 2 4 6 और 8 का, है ना, ये आ रहे हैं। तो जब मैं इनकी डिवाइज़र्स की तादाद को ऐड करूँगा तो वो कितने हो जाएंगे, यानी 2 किस किस का डिवाइज़र है, कितने 1 ऐड करने पड़ेंगे मुझे, 4, 1 2 3 4, राइट जी। अब देखना है कि 3 किस किस का डिवाइज़र है, 3 डिवाइज़र है 3 का, 6 का, बस इन दोनों का। तो इनके तादाद को ऐड करने के लिए मैं 1 को कितनी बार ऐड करूँगा, 2 दफ़ा ऐड करूँगा, है ना। इस तरह मुझे देखना है 4 किसका डिवाइज़र है, सर 4 4 का और 8 का 2 का डिवाइज़र है, तो मुझे अब 1 को 2 बार ऐड करना पड़ेगा, है ना, ठीक हो गया। इसके बाद 4 के बाद 5 हो गया, 5 किसका डिवाइज़र है, 5 सिर्फ एक का डिवाइज़र है, तो अब यहाँ पर मुझे एक ही 1 ऐड करना है, राइट, 5 के लिए। तो अब 6 की बात करते हैं, 6 भी सिर्फ एक का डिवाइज़र है, एक ऐड किया,
फिर 7 भी 1 का ही डिवाइज़र है, फिर 8 भी 1 का ही डिवाइज़र है। तो आप देख सकते हैं कि 1 को जब मैं 8 बार ऐड करूँगा तो ये 8 बनता है, और 8 दरअसल है क्या, M1, राइट जी। तो ये दरअसल ये जो है ये 8 है और ये M1 है। इस तरह ये 4 जो है ये M2 है, ये 2 जो है ये M3 है, ये भी 2 जो है ये M4 है, फिर ये 5 M5, ये M6, ये M7 और फाइनली ये M8 आपके सामने, राइट जी। तो आपके सामने है कि हमने किया क्या है, हमने काउंटिंग ही की है ऐड, लेकिन एक और टेक्निक से। मैंने ये नहीं किया कि 1 के डिवाइजर्स निकाल लिए कौन कौन से कितने हैं तो उनकी तादाद किया मैंने, एक्चुअली यही है 1 के डिवाइजर्स निकाले ना, तो 1 के डिवाइजर्स 1 है। तो मैंने किया ये था, पहले ये चेक करिए था 1 इनमें से किस किस का डिवाइजर है, तो पहले मैंने उनको उन तमाम उतनी बार 1 को मैंने ऐड कर दिया। तो 1 इसका भी डिवाइजर है, जब मैंने 2 के डिवाइजर निकालने थे 1 उसमें भी आना था, तो पहले मैंने ये देख लिया कि 1 इनमें से किस किस का डिवाइजर है, उनको ऐड कर लिया। इंडिविजुअल इनके हर एक के डिवाइजर्स की तादाद को निकाल कर उनको ऐड करने के बजाय मैंने देखा ये कि हर नंबर 1 से लेकर 8 तक जो है बारी बारी इनमें से किस पे डिवाइड हो रहा है, तो उतने ही मैंने 1 ऐड कर दिए। तो अल्टीमेटली निकला तो यही ना, राइट जी। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है यहाँ पर कि दरअसल मैंने ये प्रूव क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर प्रूव ये कर दिया कि समेशन k फ्रॉम 1 to 8 d ऑफ k इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया, समेशन k फ्रॉम 1 to 8 mk। यहाँ पर mk क्या बोला, mk किसकी तादाद है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ k बिटवीन 1 and 8, राइट जी। ये आपको अगर बात समझ आ गई है तो फिर इसको समझना बहुत ही आसान काम है। देखें अब यहाँ पर हमने किसको ऐड करना बोला, यहाँ पर हमने ऐड करना है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। यहाँ पर d ऑफ 1 था, 1 के डिवाइजरों की तादाद को ऐड करना था। यहाँ पर क्या है, सिग्मा ऑफ 1 के जो डिवाइजर्स हैं मैंने उन डिवाइजर्स को ही दरअसल ऐड करना है, डिवाइजर्स को ही ऐड करना ना मैंने। तो ये रहे 1 के डिवाइजर, ये 2 के डिवाइजर, ये 3 के डिवाइजर, ये 4 के डिवाइजर, ये 5 के डिवाइजर, ये 6 के डिवाइजर्स, ये 7 के डिवाइजर्स और ये 8 के डिवाइजर्स। मैंने इन्हीं सबको ऐड करना ना, करना है ना। तो ये लीजिए कर देते हैं। 1 के डिवाइजर में सिर्फ 1 आया, 2 के डिवाइजर में 1 और 2, तो मैंने अब इनको ऐड करना है। पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं 2 की बजाय 1 ऐड कर रहा था। मैं क्यों ऐड कर रहा था 1 2 की बजाय, क्योंकि मैंने डिवाइजरों की तादाद को जमा करना था, तो जितने वो थे उतने 1 1 ऐड कर रहा था। अब मैंने एग्जैक्टली इन्हीं को ऐड करना है, ये ज़्यादा ईजी हो गया। लीजिए जनाब, तो 1 2, फिर 3 के डिवाइजर 1 3, 1 + 3, फिर 4 के डिवाइजर जी 1 + 2 + 4, फिर 5 के डिवाइजर जी 1 + 5, फिर 6 के डिवाइजर जी 1 2 3 6, 1 + 2 + 3 + 6, राइट। फिर 7 के डिवाइजर जी 1 + 7, फिर 8 के डिवाइजर जी फाइनली 1 + 2 + 8। ये ले जी, ये स्टेप मैंने एक्स्ट्रा कर दिया आपको समझाने के लिए ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। लीजिए जनाब, अब मैंने करना क्या है, मैंने यहाँ पर फिर थोड़ा सा एक ट्रिक यूज़ करना है। क्या ट्रिक यूज़ करना है सर, 1 देखें हर एक में मौजूद है, ठीक है, हर एक के डिवाइजर्स में 1 मौजूद है। तो पहले मैं इन 1 को ही ऐड कर लेता हूँ, तो डेफिनेटली 1 कितनी बार ऐड होगा, 8 बार ऐड होगा ज़ाहिर। एक लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब जनाब, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं देख लेता हूँ इनमें 2 कितनी बार ऐड हो रहा है। सर 2 यहाँ है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 आ गया, कितनी बार, 4 दफ़ा, है ना। प्लस यहाँ पर आगे देखते हैं 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2, चलिए 4 को देख लेते हैं 4 कितनी बार आ रहा है। तो 4 कितनी बार आ रहा है सर, 1 और ये 2, 4 2 बार आ रहा है सर। 5 को देखेंगे सर ऐसे हम, 5 आ रहा है कहाँ कहाँ सर, 5 यहाँ पर आ रहा है और 5 कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो 5 एक ही हो गया, राइट जी। इस तरह 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, 6 भी सिर्फ एक जगह ही आ रहा है, वहाँ पर 6 भी सिंगल टाइम हो गया। 7 भी एक जगह भी आ रहा होगा, ये देखें, और कहीं भी 7 नहीं है। 7
इस तरह 8 भी सिर्फ यहाँ पर मौजूद है, एक जगह पर ही आ रहा है। तो अब गौर कीजिए ये क्या है, दरअसल जितनी जितनी बार मैंने यहाँ पर 1 को ऐड किया था, यहाँ पर भी उतनी उतनी बार 1 ऐड हो रहा है, लेकिन जितनी जितनी बार मैंने यहाँ पर 1 को ऐड किया था उतनी उतनी बार यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है ना। तो 2 को जब मैं कॉमन लूँगा तो बाकी क्या बचेगा, 1 + 1 + 1 + 1। तो दरअसल ये क्या है, ये भाई साहब है क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 टाइम m1। 1 कॉमन लिया तो बाकी 8 बार 1 जमा करके वो m1 था ना m1, देखें राइट, यानी वही चीज़ बन जाएगी जो यहाँ पर है। m1 के साथ 1 आ जाएगा, m2 के साथ 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 2 कॉमन लेंगे, 2 बाहर, बाकी 1 + 1 + 1 + 1, 4 टाइम 1 वो m2 है। तो क्या आ गया, 2 टाइम m2, इस तरह आगे 3 टाइम m3 + 4 टाइम m4 + 5 टाइम m5 + 6 टाइम m6 + 7 टाइम m7 + 8 टाइम m8, ये चीज़ बन रही। तो इसको आपने नोट कर लेना। यही चीज़ हमने इन जनरल जब n के लिए करेंगे किसी भी पॉजिटिव टीचर के लिए, तो सेम यही आइडिया हमने वहाँ पर यूज़ करना है। हमने इंट्रोड्यूस करना है mk को। mk क्या है, k अगर 1 से लेकर n तक कोई भी नेचुरल नंबर है तो mk क्या है, नंबर ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ k फ्रॉम 1 to n। एग्जैक्टली यही वो नंबर्स हैं जो k पे डिवाइड होते हैं, यानी अगर मैं k के डिवाइजर्स को लेकर चलूँगा तो यही वो नंबर्स होंगे जो k पे डिवाइड होते हैं, उनकी तादाद उतनी है जितनी mk है, राइट जी। तो इसी आइडिया की मदद से हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए ताकि आपको प्रूफ को समझने के लिए आसानी हो जी। तो सर चलिए इसको प्रूफ करते हैं। स्टाइल मैंने आपको थीम बता दिया होगा कि हमने कैसे प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, k को अलाउ कर रहा हूँ वो 1 से लेकर n तक मूव करे, राइट जी, एज अ नेचुरल नंबर। सो लेट k इज़ अ नेचुरल नंबर रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, राइट जी। तो फर्दर आपने लेट करना है mk। सर mk क्या है, mk इज द नंबर ऑफ मल्टीपल्स, इज द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ k बिटवीन 1 and n, राइट। नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ k फ्रॉम 1 to n, या लाइंग बिटवीन 1 and n, राइट जी। तो ये mk था। तो ये जो होता क्या, ये बराबर होता किसके, ये चीज़ जानने के लिए आपको एक रिज़ल्ट हमने करवाया था कि 1 से लेकर n तक जो नंबर्स हैं उनमें से जो k के मल्टीपल्स हैं वो एग्जैक्टली कितने थे। ब्रैकेट फंक्शन का जो सबसे मेरे ख्याल में जो पहला या दूसरा रिजल्ट था उसमें हमने देखा था, ये प्रूव किया हुआ था कि वो एग्जैक्टली n को k पे डिवाइड करे और उसका ब्रैकेट नंबर कैलकुलेट कर। याद आ गया, 1 से लेकर n तक जो नंबर्स k के मल्टीपल्स हैं वो एग्जैक्टली कितने वाला, n को k पे डिवाइड करके उसका ब्रैकेट कैलकुलेट कर लिया। आ गया याद। तो सर mk दरअसल इसके बराबर है, राइट जी। तो अब ये जो मल्टीपल्स हैं वो हम देखते हैं वो कौन से हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ k यहाँ लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ k फ्रॉम 1 to n आर। ये हैं कौन से मल्टीपल्स सर? सर ये मल्टीपल्स कौन से हैं? डेफिनेटली ये मल्टीपल्स जो पहला मल्टीपल होगा वो तो डेफिनेटली k ही होगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 into k, राइट। दूसरा मल्टीपल कौन सा होगा? 2 टाइम k, तीसरा 3 टाइम k, अप टू सो ऑन, राइट। लास्ट वाला क्या होगा? mk टाइम k, राइट। क्योंकि कितने हैं ये, इनकी तादाद को मैंने mk का नाम दिया होगा, mk कह दो या ये कह दो, बात एक ही है। तो जाहिर है जो लास्ट वाला होगा k का मल्टीपल, उसमें k के साथ mk मल्टीप्लाई हो रहा होगा, राइट। अब नोट करने वाली बात यह है कि k डिवाइजर किस किस का है? k 1 से लेकर n तक एग्जैक्टली इन्हीं नंबरों का डिवाइजर है ना। यही बात हमने वहां पर यूज की थी एग्जाम्पल में, यही बात हमने यहां पर प्रूफ में भी यूज करनी है। तो सर k इज द डिवाइजर ऑफ एग्जैक्टली दीज नंबर्स फ्रॉम 1 to n, ये लिख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नोट,
जिसकी बेस पे हम अपना रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं। के इज द डिवाइजर ऑफ, के इज द डिवाइजर ऑफ एग्जैक्टली these numbers above mk numbers from 1 to n, राइट जी, ऐसे ही ना सर। तो चलिए अब हम प्रूव करते हैं अपने रिजल्ट को। बहुत सिंपल, बहुत ही आसानी से प्रूव होने वाला रिजल्ट। पहला हमने ये प्रूव करना है। तो इसमें डिवाइजर्स को जो है हम करने जा रहे हैं, डिवाइजर्स की तादाद, हर एक नंबर की डिवाइजर्स की तादाद को ऐड करने जा रहे हैं। तो ये क्या है सर, डी ऑफ 1 प्लस डी ऑफ 2 प्लस डी ऑफ 3 प्लस अप टू सोन प्लस डी ऑफ n, राइट जी। हमने 1 से लेकर n तक तमाम नंबरों के डिवाइजर्स की तादाद को ऐड करना है, राइट। तो कैसे करना था मैंने आपको बता दिया, बता कैसे करना है। वही काम हम दोबारा करने जा रहे हैं जी। तो मैंने आपको क्या बताया था सर कि इंडिविजुअल हर एक के डिवाइजर्स की तादाद निकाल के उनको ऐड करने के बजाय मैं ये चेक कर लेता हूँ कि 1 किस किस का डिवाइज़र है। जितने नंबरों का 1 डिवाइज़र है उतने ही मैं 1 को ऐड कर लेता हूँ, हैं। तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 1 मैं इसको लिख सकता हूँ, या यूँ कह लें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन k फ्रॉम 1 टू n, और यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ के मल्टीपल्स जो हैं वो लिख देते हैं। तो सर ये क्या बन जाएगा सर, जल्दी देखिए ये क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा, सबसे पहला नंबर 1 है, तो 1 के जो मल्टीपल्स हैं वो कितने हैं, वो 1 से लेकर n तक सारे ही हैं। तो अगर आप उनको ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, 1 को 1 में ही ऐड करोगे, लेकिन कब तक ऐड करोगे, हाउ मेनी टाइम्स, कितने मल्टीपल्स हैं 1 के, वो हमने अभी देखा कि वो कितने मल्टीपल्स हैं 1 के, उनकी तादाद m1 होगी, राइट। तो ये m1 टाइम्स आपने 1 को ऐड किया, फिर आपने 1 ही को ऐड करना है, कितनी दफ़ा ऐड करना है, कितनी बार ऐड करना है, m2 टाइम्स, ठीक है जी। तो ये वो नंबर्स की तादाद है जो 2 पे डिवाइड होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स हैं, राइट। इस तरह आपने 1 ही को आपस में ऐड करना है, हाउ मेनी टाइम्स, m3 टाइम्स, राइट जी, प्लस अप टू सोन, प्लस फाइनली आपने 1 ही को आपस में ऐड करना है, हाउ मेनी टाइम्स सर, इट्स mn टाइम, राइट। तो दरअसल ये क्या बन जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू सोन प्लस mk, और ये क्या बन जाएंगे सर, n/1 ब्रैकेट प्लस m/2 ब्रैकेट, यानी n/1 ब्रैकेट प्लस n/2 ब्रैकेट प्लस n/3 ब्रैकेट प्लस अप टू सोन प्लस n/k ब्रैकेट, राइट जी। और ये हमने पहले पार्ट में प्रूव करना था। बिल्कुल ऐसे ही अब दूसरे पार्ट में क्या प्रूव करना है हमने, दूसरे पार्ट में हमने सर प्रूव क्या करना है, हमने इनके हर एक नंबर्स के 1 से लेकर n तक तमाम नंबर्स के डिवाइजर्स के सम को ऐड करना है ना। तो इट्स सिग्मा ऑफ 1 प्लस सिग्मा ऑफ 2 प्लस सिग्मा ऑफ 3 प्लस अप टू सोन प्लस सिग्मा ऑफ n, राइट जी। तो ये काम हमने करना है, इनको ऐड करना है। तो वही चीज़ थी जो मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या बताया था सर, बताया ये था कि हम 1 के डिवाइजर्स को पहले ऐड कर लें, फिर 2 के डिवाइजर्स को ऐड कर लें। बजाय ये काम करें, हम यही काम कर लेते हैं कि 1 कितनी बार मैं ऐड करूंगा, उतनी बार ये ऐड करूंगा जितने नंबरों को 1 डिवाइड करता है, यानी जो 1 के मल्टीपल्स हैं, राइट जी। तो 1 को मैं ऐड करूंगा सर, कितनी बार ऐड करूंगा, एग्जैक्टली जितने 1 के मल्टीपल्स हैं।
और वो कितने हैं, m1 है, लिहाजा मैंने 1 को ऐड करना है m1 टाइम्स, राइट जी। इस तरह यहाँ पर सर बारी नेक्स्ट 2 की है। सर 2 कितने नंबरों को डिवाइड करता है, एग्जैक्टली उतने ही नंबरों को डिवाइड करेगा जितने 2 के मल्टीपल्स हैं। तो मैंने अब 1 नहीं ऐड करने, अब करने मैंने यानी करना 2 को ऐड है, ठीक है जी। 2 कितनी बार ऐड हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा सर, कितनी बार ऐड हो जाएगा, 2 आपस में ऐड हो जाएगा सर कितनी बार, m2 टाइम्स। यानी वो नंबर 1 से लेकर n तक जो 2 के मल्टीपल्स थे वो कितने थे, वो m2 थे। तो 2 को मैंने ऐड करना है m2 टाइम्स, राइट। इस तरह 3 को फिर कितनी बार ऐड करूंगा सर मैं, 3 को आपस में ऐड करूंगा m3 टाइम्स, राइट जी। प्लस अप टू सोन, प्लस फाइनली n को मैं कितनी बार ऐड करूंगा भाई साहब, आखिर में n आना है ना, तो n को मैं कितनी बार ऐड करूंगा, n को मैं ऐड करूंगा एग्जैक्टली जितने n के मल्टीपल्स हैं, और वो mn टाइम्स होता है। हालांकि 1 से लेकर n तक के जो मल्टीपल्स हैं n के, वो एक ही तादाद में, वो खुद n है, हमें पता है। लेकिन बस जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए बस हमने इसको भी n को n टाइम लिख दिया है, mn टाइम्स, ठीक है जी, ऐड कर दिया। हालांकि हमें पता है कि वो एक ही है, तो सिर्फ ये जो पैटर्न है ये कायम रहे इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। तो बात एक ही है जनाब। तो इसको अगर आप गौर से देखें, हमने जैसे पहले भी किया था, क्या किया था भला, 1 को आपस में ऐड कर देंगे तो इट इज़ इक्वल टू m1, जिससे मैं लिख सकता हूँ 1 टाइम m1, राइट। 2 कॉमन लूँगा तो बाकी 1 + 1 प्लस अप टू सोन 1, हाउ मेनी टाइम्स, m2 टाइम्स, तो इट इज़ 2 टाइम m2। सिमिलरली 3 टाइम m3 प्लस अप टू सोन प्लस n टाइम mn, राइट। फर्दर आप इसे लिख सकते हैं कैसे, 1 टाइम m1 क्या है बेसिकली n/1 ब्रैकेट प्लस 2 टाइम m2 क्या है n/2 ब्रैकेट प्लस 3 टाइम n/3 ब्रैकेट प्लस अप टू सोन प्लस n टाइम, एंड दिस इज n/n ब्रैकेट। और यही हमने प्रूव करना था।